सुबह से लेकर शाम तक पक्षियों की चहचहाहट से माहौल खुशनुमा बना रहता है। दुनिया भर में कई तरह के रंग बिरंगे और अलग अलग तरह के पक्षी पाए जाते हैं, लेकिन भारत में कुछ पक्षियों की ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो रही हैं। इसका कारण है शहरीकरण, जिसकी वजह से पक्षियों को उचित वातावरण नहीं मिल पा रहा है। वो भूखे प्यासे रहते हैं, यहाँ तक कि शहरों में पक्षियों को उचित दाना तक नहीं मिलता और इसी वजह से पक्षी बिजली के तारों में आकर घायल हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भूखे प्यासे घायल पक्षियों की रक्षा करेगा कौन? और ये भार उठाया ऐतिहासिक लाल किले के सामने श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर के परिसर में स्थित है। भगवान महावीर के अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पर चल रहे चैरिटी बर्ड्स हॉस्पिटल ने, जिसकी शुरुआत एक महान जैन संत श्री लच्छूमल जी ने 1929 में जैन आवासीय भवन के कमरे से की थी। यहाँ पर कहीं से भी पक्षी जो घायल होते हैं, जिनको किसी प्रकार की बीमारी होती है, उनके इलाज के लिए पक्षियों को लाया जाता है। हजारों पक्षी इस समय भी हमारे बर्ड्स हॉस्पिटल में हैं। इंसानों के जख्मों पर तो मरहम लग जाता है, लेकिन परिंदों का क्या, जो बेजुबान होते हैं और अपने दर्द को बयां नहीं कर पाते। दिल्ली के चांदनी चौक में लाल किले के ठीक सामने बना ये पूरी दिल्ली में एक ऐसा अस्पताल है जो घायल पक्षियों को नई जिंदगी दे रहा है। यहाँ पर पक्षियों के लिए हर एक प्रकार के ऑपरेशन हो, चाहे उनकी चोट हो, फ्रैक्चर हो, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, हर तरह का इलाज उन्हें यहाँ मिलता है। जियो और जीने तो भगवान महावीर का संदेश है। हमारे जो 24वें तीर्थंकर हैं वो भगवान महावीर हैं और पहले तीर्थंकर हुए हैं भगवान आदिनाथ। तो आदिनाथ भगवान के उपदेश जो हुए हैं वो इसी आधार पर थे कि स्वयं जियो और जीने दो। आज महावीर भगवान ने जो बताया, हम उनका शासन काल समझते हैं, तो उनका नाम लिया जाता है ज़्यादा। इस अस्पताल में लोग दूर दूर से घायल पक्षी और पैरालाइज जैसी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त पक्षियों का भी इलाज करवाने आते हैं, जो कि अस्पताल में निःशुल्क किया जाता है। मैडम, पैरालाइसिस में एक्चुअली मैं आपको पहले रीज़न बताता हूँ। पैरालाइसिस के 2-3 कॉजेज़ होते हैं। एक तो होता है कि कई बार नेक पैरालाइसिस होता है, वो जैसे कि आपका पिजन है या कोई आपका बर्ड है, उसको किसी जानवर ने पकड़ लिया, बिल्ली ने, कुत्ते ने, तो उससे जो हमारे नेक की तरफ ना यहाँ वेन्स होती हैं पतली पतली सी, तो वेन रप्चर हो जाती है, उसके कारण पैरालाइसिस हो जाता है। और कॉजेज़ कई बार विटामिन D3 की डेफिशिएंसी से हो जाता है, कैल्शियम मल्टीविटामिन की कमी से हो जाता है, और कई बार बर्ड होता है, कई बार नीचे गिर जाता है तो उसकी वेन रप्चर हो जाती है, उससे भी पैरालाइसिस हो जाता है। ट्रीटमेंट के लिए हम उनको कैल्शियम मल्टीविटामिन देते हैं और विटामिन D3 का एक ओरल आता है मेडिसिन, बहुत अच्छा है। वो यहाँ हमारा इंडिया का नहीं है, वो बाहर का है, वो भी हम उन्हें देते हैं। और नर्व्स के लिए भी देते हैं और इंजेक्शन भी लगाते हैं हम उनको। इस तरीके से ये ट्रीटमेंट रहता है हमारा। और पिछले 90 सालों से इस अस्पताल का खर्चा और रखरखाव स्वैच्छिक अनुदानों से ही सफलतापूर्वक चल रहा है। वो कहते हैं ना कि भगवान सबकी रक्षा करते हैं, वो इंसान हो या बेजुबा पक्षी। वीर एवं दयावान राजा मेघरथ ने अपने शरीर के टुकड़े, अपना पूरा शरीर एक कबूतर दीव की जान बचाने के लिए एक के बाद एक शिकारी को समर्पित कर दिया। राजा की इस बलिदान से दोनों देव प्रभावित हो गए और उन्हें आशीर्वाद देकर स्वस्थ कर दिया। जब आप बर्ड हॉस्पिटल में प्रवेश करेंगे, सबसे पूर्व आपको दाएं हाथ पर ये कहानी देखने को मिलेगी। इस कहानी का सार है वादे निभाने, कमजोरों की रक्षा करने और निस्वार्थ त्याग की शक्ति के महत्व को सिखाती है ये कहानी। 12-13 साल हो गए आपको यहाँ पे काम करते हुए, तो आपका काम क्या है इस बर्ड्स हॉस्पिटल में? मेरा काम ये है, सुबह की मतलब साफ़ सफाई करता हूँ। साफ़ सफाई करने के बाद में दाना पानी करता हूँ,
कबूतर के लिए। और उसके बाद में जो है कटे पिटे जो कबूतर आते हैं डॉक्टर के साथ पट्टी वट्टी कराता हूँ। इलाज के बाद पक्षियों को पिंजरे में कैद नहीं किया जाता, उन्हें खुले आसमान में एक नई उड़ान भरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो चलो आओ इंसान से फरिश्ते बने।